हेलो डियर डॉक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल एंड आई वेलकम यू ऑल इन वीकली मार्केट पल्स सीरीज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर स्पेसिफिक और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, जहां पर मैं मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंसिंग, पैसिव इनकम के बारे में बात करता हूं। और लगातार आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, सराहना मिल रही है, मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये वीकली मार्केट पल्स सीरीज मैंने इसीलिए शुरू की क्योंकि ये हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए जो वीक में टाइम नहीं निकाल पाते मार्केट को देखने के लिए, उनके लिए क्रिस्प में, शॉर्ट में, टू द पॉइंट मार्केट में क्या हो रहा है, क्या लास्ट वीक हुआ है, उन सभी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वीकली मार्केट पल्स सीरीज के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे आपने देखा होगा लास्ट वीक मार्केट में वीकनेस रही, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा मार्केट। निफ्टी 24,300 के लेवल तक टच किया, फिर से वापस रिकवर किया 24,800 के लेवल पर, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इस तरह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो यूएस और ईरान के बीच वॉर चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो मार्केट अंडर प्रेशर में है, इसके कई रीज़न हैं, लेकिन इसमें से मेन रीज़न है ये वॉर जब तक चलता रहेगा मार्केट प्रेशर में रहेगा, अपसाइड मूवमेंट आ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस वॉर के कारण सबसे पहले तो हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक देखने को मिली, और जिसका इम्पैक्ट पूरे ब्रॉडर मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपने देखा होगा कि आज सिलेंडर प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइम आएगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी इसके कारण बढ़ सकती है। और वैसे न्यूज़ में आया कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करेगा, लेकिन ये डोमेस्टिक डिमांड को कितना कंपनसेट करेगा ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। वॉर के कारण डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे में एफआईआईज, बड़े प्लेयर्स मार्केट से पैसा निकालते हैं और सेफ असेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो दोनों कंट्री से कहीं से भी यहाँ पे स्लो डाउन के कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। दोनों फुल फ्लैज युद्ध के मूड में हैं, और यहाँ पर कोई भी निगोशिएशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अब दूसरे रीजंस की बात करें तो यूएस फेडरल रिजर्व अभी रेट कट्स को लेकर अनक्लियर है। इसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग है, एफआईआईज कॉशियस रहते हैं। वो ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब हो रहे होते हैं, मार्केट अनसर्टेनिटी होती है, तो मार्केट से पैसा वो निकालते हैं। एंथ्रोपिक एआई का जो फियर चल रहा था, उसकी वजह से आईटी सेक्टर, ग्लोबल आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर था। अभी भी उसी की वजह से आईटी सेक्टर में प्रेशर बना हुआ है, आईटी सेक्टर में भी फियर है। डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो रुपी में हमें वीकनेस देखने को मिली है। इसकी वजह से एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि तो ऐसे मार्केट में भी हमें एसआईपी का 15,000 से 20,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो हमें मार्केट को देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से अभी हमारा निफ्टी संभला हुआ है, मार्केट संभला हुआ है। इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद भी निफ्टी या इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कोलैप्स नहीं हुआ है। यदि हम डॉक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं कि डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ऐसे मार्केट में हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में यदि थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट यहाँ से अप मूव दे सकता है, रिकवरी आ सकती है। अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखिए, और ऐसे टाइम पर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को फोकस ना रखते हुए ईटीएफ्स भी बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको सिंगल स्टॉक्स की बजाय एक कंप्लीट एक सेक्टर को आप बाय करते हैं। तो यहाँ पर ईटीएफ बाइंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और किसी भी तरह की ट्रेडिंग से आप बचिए मार्केट में, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी अपनी क्लिनिक, हॉस्पिटल में ऑक्यूपाइड होते हैं, तो उनके लिए फुल टाइम स्क्रीन को देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। यदि आप डॉक्टर हैं या बिजी प्रोफेशनल हैं और आप मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू।